उत्तरायणी गंगा के तट पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर का छठ व्रतियों ने दिया पहला अर्घ। विधायक ने प्रशासन को व्यवस्था के लिए दिया धन्यवाद। बक्सर में गंगा तट पर हो रहे छठ पर्व की महत्ता को श्रद्धालु क्या बताएं। कंबल वाले बाबा एवं गंगा पुत्र गंगा में नाव से घाटों का कर रहे हैं भ्रमण। गंगा नदी में पानी में बने घर का नजारा घर बैठे देखें। खबर सुने अब विस्तार से। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा आज तीसरे दिन छठ व्रतियों ने बक्सर में गंगा नदी के तट पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ देकर उन्हें नमस्कार करते हुए प्रार्थना की। गंगा नदी के तट पर स्थित तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ और घी के जलते दीपक और साथ ही घाटों की साजो सजावट ने एक अलग ही मनमोहक दृश्य बिखेरते हुए रंग बिरंगी लाइटों और उसके बीच छठ मैया के गीत से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो एक अलग ही छटा बिखेर रहा था। वही लाखों की संख्या में गंगा तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट तथा सुरक्षा कर्मी अपनी चौकसी बनाए हुए थे। वहीं मुख्य घाट रामरेखा घाट एवं नाथ बाबा घाट पर बोट क्लिनिक, गोताखोर तथा एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद थी, ताकि किसी अनहोनी को होने से रोका जा सके। नाथ बाबा घाट पर छठ व्रत कर रहे संत राय ने बताया कि बक्सर आने के बाद इसके महत्व का पता चलता है। यहाँ इस शहर से जो लोग जुड़े हैं, जो जमीन से इसे जानते हैं, जो महसूस करते हैं, अपने आत्मा और रूह से वह इसको जानते हैं। इसका महत्व क्या है, खासकर ऐसे मौके पर जहाँ छठ जैसा आयोजन हो, उस दौरान इस शहर की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व छनकर निकाल कर सामने आता है। और गंगा के किनारे आने के बाद जिस प्रकार छठ की छटा ऐसी आकर होती है, जिसको देखने से ही लगता है पुण्य प्राप्त हो गया। बक्सर भविष्य भी है, वर्तमान भी है, अतीत तो इतना सुनहरा है कि जिसको जितना पढ़ेंगे और जानेंगे उतना ही उत्साहित होंगे। इतना अलौकिक इतिहास शायद ही किसी और शहर का हो बिहार में, जहां भगवान श्री राम के कदम पड़े हो, जहां ताड़का का वध हुआ हो, जहां विश्वामित्र की तपोभूमि हो। वही गंगा में नाव पर भ्रमण के दौरान सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने बक्सर के छठ व्रतियों को छठ महापर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य से मैं आराधना करता हूं कि लोग यहाँ के शक्तिशाली हो, समृद्ध हो, उनके पास वैभव हो, भगवान सूर्य की कृपा बरसती रहे। सरकार के द्वारा घाटों की व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया है और लगभग इस बार कम ही घाट बची है जो खतरनाक घोषित हुआ है। इस बार लोक आस्था के महापर्व में प्रशासन सजग है, विधि व्यवस्था दुरुस्त है। मैं कामना करता हूं कि प्रशासन इसी तरह बढ़ चढ़कर इस लोक आस्था के महापर्व पर हिस्सा लेते रहे। इस बार एसपी साहब और डीएम साहब अपने कामों में मुस्तैद भी दिखा रहे हैं। इस दौरान गंगा में पानी पर बने घर का अद्भुत नजारा रामरेखा घाट पर दिखा, जिसे आप घर बैठे देखें। फिलहाल हमारी खबर को देखें विस्तार से, सुने इस मामले में मुन्ना तिवारी के अलावा श्रद्धालु क्या बताएं छठ पर्व के बारे में। अभी तक आपने हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और खबर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। बाबू रोल में आप अपना सदियों से कायम है और सदियों तक कायम रहे। बक्सर आने के बाद इसके महत्व के बारे में पता चलता है। यहाँ जो इस शहर से जुड़े हैं, जो इसको ज़मीन से जानते हैं, जो इसको महसूस करते हैं अपनी आत्मा से, अपनी रूह से, उन्हें पता है कि इस शहर का महत्व क्या है। और ख़ासकर ऐसे मौके पर जब महापर्व हो, छठ जैसा महा आयोजन हो, तो उस दौरान इस शहर की दरअसल इस शहर का जो पूरा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है वो आकार निकल कर सामने आता है। और वो ऐसा गंगा के किनारे आने के बाद ये छटा इतनी साकार होती है जिसको देखने से ही लगता है पुण्य प्राप्त हो गया। बक्सर भविष्य भी है, वर्तमान भी है, अतीत तो इतना सुनहरा है जिसको जितना पढ़ेंगे और जितना जानेंगे उतना आह्लादित होंगे, उतना उत्साहित होंगे, इतना अलौकिक इतिहास शायद ही किसी और शहर का हो बिहार में, जहां भगवान श्री राम के कदम पड़े हों, जहां ताड़का का वध हुआ हो और जहां विश्वामित्र की तपोभूमि हो। मैं लोक आस्था के महापर्व
छठ पे अपने समस्त लोकसभा एवं बक्सर के जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं एक भगवान सूर्य से आराधना करता हूं कि लोग यहाँ के शक्तिशाली हों, समृद्ध हों, उनके पास वैभव हो और यहाँ भगवान सूर्य की जो कृपा है लोगों पर बरसती रहे। इस बार छठ पर्व को लेकर के प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है और क्या दिशा निर्देश सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार के द्वारा सभी घाटों को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिया गया है और लगभग ऐसी कम ही घाटें बची हैं इस बार जो खतरनाक घोषित हुई हैं। और इस साल लोक आस्था के महापर्व पे प्रशासन हमारा सजग है और उसकी जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो बहुत दुरुस्त है और घाट चकाचौंध हैं। और मैं यही कामना करता हूं कि यहाँ के प्रशासन को हमेशा बढ़ चढ़ कर और नगर परिषद को शुभकामना देता हूं कि ऐसे लोक आस्था के महापर्व पे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और लोगों को व्यवस्था में व्यवस्थित करने का काम यहाँ का प्रशासन करे। इस बार पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिख रही है, एसपी का सख्त निर्देश है। अब हर एक साल ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला है पूर्व में कि समय रहते वहाँ व्यवस्था की कमी हो जाती है। लेकिन इस बार हमारे जिला प्रशासन के तमाम पुलिसकर्मी, एसपी साहब और हमारे जिला पदाधिकारी, एसडीएम, नगर परिषद सब दुरुस्त है और अपने काम में हर एक जगह लोग मुस्तैद हैं।